नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर यह है कि दिल्ली के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर, जो कि जाने मानी एक शख्सियत है और दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल को घेरने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली वालों के अंदर भी उन्होंने अपने काम के जरिए एक पहचान और एक पैठ बनाई है। उन्होंने देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह से मुलाकात के बाद अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि गौतम गंभीर का अमित शाह जी से मिलना, इसका मतलब क्या है? क्या गौतम गंभीर को दिल्ली प्रदेश का अगला अध्यक्ष बनाया जाएगा? हो सकता है कि इनको कोई और बड़े जिम्मेदारी संगठन में दी जा रही हो। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई जगह दी जाएगी। और इन कयासों के बीच इतना तय है कि आम आदमी पार्टी की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि गौतम गंभीर वो सांसद हैं दिल्ली के जिन्होंने केजरीवाल को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरह से दिल्ली वासियों की सेवा की है, खासतौर से गरीबों में उन्होंने रसोई बनाई, जो रसोई बना करके उन्होंने लोगों को 2 रुपए 5 रुपए में भरपेट भोजन इसकी व्यवस्था की। वहीं उन्होंने देखा कि जब दिल्ली का प्रदूषण बढ़ रहा था, निजी खर्चे से उन्होंने अपने सांसद की निधि से जगह जगह ये प्रदूषण को कम करने के लिए जो प्रदूषण कम करने के लिए फॉगिंग टावर थे उनको लगाया, और वहीं कूड़े के निस्तारण के लिए भी अपने तरीके से एनजीओ से कांटेक्ट करके और उसके निस्तारण में बड़ी भूमिका निभाई थी। दिल्ली के पढ़े लिखे तबके में उनकी काफी पैठ बनी थी और लोग कह रहे थे कि दिल्ली का सीएम गौतम गंभीर जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए। तो क्या गौतम गंभीर दिल्ली के अगले सीएम फेस होंगे भारतीय जनता पार्टी के? यह भी एक कयास लगाई जा रही है। और आपको बता दें, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद हैं। उन सांसदों में अब तक केंद्र के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री रहे, दिल्ली के ही कोटे से वो लिए गए थे। मीनाक्षी लेखी वो एक बड़ा चेहरा है, और साहेब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा वो एक बड़ा चेहरा है, और उन्होंने भी आक्रामक राजनीति इन दिनों केजरीवाल के विरुद्ध, आम आदमी पार्टी के विरुद्ध की है। वहीं सांसद मनोज तिवारी एक जाना माना चेहरा है जो पूर्वांचलियों में काफी फेमस है और पूरे देश के अंदर उनके फॉलोवर हैं। पूरे देश में उनको लोग जानते हैं, मानते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो और चाहे साउथ में भी हो। मतलब उनके फॉलोवर हर जगह हैं और भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं। मनोज तिवारी जब भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष रहे थे दिल्ली में, उस समय उन्होंने पूर्वांचलियों को इकट्ठा करके खास तौर से युवाओं के अंदर काफी पैठ बनाई थी और उनके छोटे छोटे संगठन बनाकर उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा था। पूर्वांचलियों में अच्छा खासा फेमस हैं और पूर्वांचलियों के बेस पर दिल्ली के अंदर जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी थी वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन गौतम गंभीर ये अमित शाह से मिले हैं, और वो तब जब दिल्ली में अध्यक्ष बनना अभी पेंडिंग है। जो एमसीडी के चुनाव दिल्ली में हुए हैं उसमें हार के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं, हालांकि वो हार कोई बड़ी हार नहीं है। और आदेश गुप्ता जी उन नेताओं में से हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली इकाई है इसको काफी मजबूती दी। आक्रामक रूप यदि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का देखने को मिला तो वो हमको आदेश गुप्ता जी के अध्यक्षता में मिला है। जितने आंदोलन, जितना अग्रेसिव होकर जगह जगह उनकी केजरीवाल की सरकार को एक्सपोज करने का काम आदेश गुप्ता जी की अध्यक्षता में हुआ है, वो पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस समय दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा जो कि उपाध्यक्ष थे वो कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हीं को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, सचदेवा पंजाबी कम्युनिटी से हैं और दिल्ली के अंदर पंजाबी वोटर भी बहुत है। लेकिन यहां एक और एंगल है और वो है पूर्वांचल एंगल। पूर्वांचलियों की संख्या यहां 40% है और इस बार के एमसीडी चुनाव में पूर्वांचलियों का यह कहना है कि यदि पूर्वांचलियों को यहां प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलता, यानी निगम पार्षद के लिए जो टिकट वितरण हुए
उसमें यदि पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों को ज्यादा टिकट मिलते तो शायद आज भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद उतनी संख्या में जीतकर आए होते जो एक मेयर बनाने के लिए काफी हैं। यानी टिकटों के बंटवारे में यह ध्यान नहीं रखा गया कि पूर्वांचलियों के जब 40% वोट हैं तो उनका प्रतिनिधित्व भी उसी तरह से होता। अब इस एंगल को ध्यान में यदि रखते हैं तो मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पहले भी कह चुका हूं, यहां कपिल मिश्रा इस मामले में फिट बैठते दिखाई देते हैं। कपिल मिश्रा वो व्यक्ति हैं कि जब दिल्ली प्रदेश में कोई ऐसा अग्रेसिव नेता नहीं दिखाई दे रहा था, उस समय भी केजरीवाल को एक्सपोज करने वाले, केजरीवाल के विरुद्ध खड़े होने वाले, और केजरीवाल ही नहीं, दिल्ली के दंगे हुए हम सब ने देखा कि जब शाहीन बाग जगह जगह बन रहे थे उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उस समय कपिल मिश्रा जनता के बीच दिखे थे और जनता की आवाज बने थे। उसी के कारण उनके ऊपर मढ़ दिया गया कि दंगे के दोषी अगर कोई है तो वो कपिल मिश्रा का बयान है। अब इस बयानों को लेकर बातें हुई, लेकिन अब कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिल चुकी है कि इसमें कपिल मिश्रा का कोई दोष नहीं है। और जो दंगे करे थे वो आम आदमी पार्टी के ही निगम पार्षद जो थे ताहिर हुसैन, उन्होंने पूरे षड्यंत्र के तहत महीनों पहले से तैयारी कर रखी थी। उसके लिए फंडिंग हुई है, पुलिस के वो दस्तावेज कोर्ट के पास हैं और उसके बाद ये निर्णय आया। अब उसके बाद ये माना जा रहा है कि अगर अध्यक्ष बनाया जाए तो कोई ऐसा चेहरा अध्यक्ष हो जो जनता की पीड़ा को समझता हो, जनता में पैठ हो, खास तौर से युवाओं में एक संगठन बनाकर वो एक आवाज में 100, 200, 500 युवा उनके पास इकट्ठे हो जाएं। और जो मौजूदा सरकार दिल्ली में केजरीवाल सरकार है और अब आने वाले समय में संभावना यह भी है कि मेयर भी आम आदमी पार्टी का ही होगा, तो ऐसे में लोकल मुद्दों पर घेरने वाला कोई ऐसा चेहरा, लोकप्रिय चेहरा, वो मेरे हिसाब से कपिल मिश्रा हो सकते हैं। तो फिर सवाल यह उठ रहा है कि फिर गौतम गंभीर जी का ये अमित शाह से मिलना, ये किस बारे में है? चुनाव अभी विधानसभा के हैं नहीं, मेयर दिल्ली की महिला बनेगी तो वहां भी नंबर नहीं है। अध्यक्ष के लिए जहां तक मेरी सोच कहती है वो गौतम गंभीर उतने उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जमीनी स्तर पर जुड़कर आंदोलन करना, झुग्गी झोंपड़ी वालों को इकट्ठा करना, वो एक सेलिब्रिटी हैं। और वो सेलिब्रिटी वाला मोड कभी मनोज तिवारी के अंदर भी देखने को मिलता था कि भाई वो एक जाने माने स्टार रहे हैं, आज भी वो बहुत अच्छे गायक और स्टार हैं। तो जमीन से जुड़कर उस तरह का एंगल होना, काम होना, वो उतना कठिन है। लेकिन पढ़े लिखे वर्ग में गौतम गंभीर ने जो पैठ बनाई है, मेरे सूत्र हैं जो ये बता रहे हैं कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिल्ली कोटे से जगह दी जानी तय हुई है। और इसी के लिए उनसे वार्ता हुई है। अमित शाह जी ने जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि अमित शाह जी ने उनसे मिलकर बातचीत की है क्यों। और अब अगले ही कुछ दिन में आप देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ नाम ऐड होने हैं, जिसमें कुछ गुजरात से भी होंगे, कुछ हिमाचल से भी हो सकते हैं, बिहार से कुछ नाम हो सकते हैं। और यह माना जा रहा है कि दिल्ली कोटे में क्योंकि 7 बीजेपी के सांसद हैं, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन हैं जो पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, और मनोज तिवारी हैं, इसी में आपको बताएं मीनाक्षी लेखी हैं, और प्रवेश वर्मा है जो साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं, वो भी बहुत अग्रेसिव नेता उभर कर के सामने आए हैं। अभी एमसीडी चुनाव के पहले हमने देखा है। तो इनमें से कोई एक केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जाना है। सूत्र बता रहे हैं कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जाने वाला चेहरा गौतम गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि इससे दोनों चीजें होंगी कि पंजाबी वर्ग, गौतम गंभीर से जुड़े हुए पढ़े लिखे लोग, वो सब गौतम गंभीर ने जिस तरह से समाज की सेवा की है, लोगों से जुड़े हैं, उन्होंने जिस तरह से मैंने कहा, उन्होंने जगह जगह एक ऐसी रसोई, अन्नपूर्णा रसोई बनाई जिसमें 5 रुपए में आपको भरपेट भोजन मिल रहा है। गरीब लोग बड़े खुश हैं। गौतम गंभीर की उस रसोई की चर्चा है। और ये इन्होंने अपने पैसों से, अपनी जेब से भी दिल्ली में कई काम किए हैं। जिस तरह से दिल्ली का प्रदूषण लेवल बढ़ा, बाकी लोग तो चर्चा करते रह गए, लेकिन गौतम गंभीर ने अपनी सांसद निधि से और कुछ अपने पैसे जेब से और कुछ अपने एनजीओ के जरिए उन्होंने फॉगिंग की व्यवस्था की, टावर लगाए, जिससे कि प्रदूषण में लोगों को राहत मिले। यानी काम करके दिखाया।
जनता में इस बात की चर्चा है कि गौतम गंभीर एक सेलिब्रिटी होते हुए भी, वर्ल्ड के जाने माने क्रिकेटर होने के बावजूद भी दिल्ली से हमेशा अटैच रहे, दिल्ली वालों के दुख सुख को सुना और उन्होंने एक सिस्टम बना के रखा कि अगर वो दिल्ली से बाहर हैं, क्योंकि क्रिकेट के वजह से उनको दुनिया में जाना पड़ता है, तो उन्होंने एक यहां पर एक अपना तंत्र बना के रखा कि लोगों की सुनवाई लगातार उनके कार्यालय के थ्रू होती रहे और वो उससे अटैच रहते थे। तो ये माना जा रहा है कि पढ़े लिखे वर्ग में उनकी एक पैठ है, युवाओं में उनकी पैठ है, और जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने काम किए हैं उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई जगह दी जा सकती है। मंत्रिमंडल कौन सा होगा, नाम फाइनल होगा, ये सब अभी बाद का मुद्दा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक हुई थी और इसमें ये जो चर्चा हुई है कि किसी एक को दिल्ली से बनाया जाना है। अब अधिकांश सूत्रों के हवाले से तो यही खबर आ रही है, और जो मेरा आकलन है कि गौतम गंभीर ही अगले वो चेहरा होंगे जो दिल्ली के सांसदों में से एक केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने हैं। जहां तक अध्यक्ष की बात है, फिर से दोहराऊंगा, मेरे हिसाब से कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में एक बेहतरीन चेहरा और एक बेहतरीन नेता होंगे। अगर उनको ये बनाया जाता है अध्यक्ष, तो वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और बहुत मजबूती के साथ, अग्रेशन के साथ वो केजरीवाल को हर जगह घेरने में कामयाब रहे हैं। तो दोनों चीजें उनके अंदर है, संगठन को चलाने की उनके अंदर क्षमता भी है, योग्यता भी है, संघ बैकग्राउंड से हैं, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वो जो पार्टी में बड़े पदाधिकारी हैं, यानी बुजुर्ग टाइप के लोग हैं, उनके भी चरण छूकर उनको मनाने की कला उनके पास है, उनको भी साथ लेंगे। युवा तो उनके साथ जुड़े हुए हैं ही। पूरे भारत में जिस तरह से वो हिंदुत्व और कई बार गरीबों की मदद के नाम पर खड़े होते दिखाई देते हैं, तो उनका एक चेहरा ऐसा बन चुका है। और हमने दंगों के टाइम में देखा ही है कि वो जनता के मुद्दों को उठाते हैं किस तरह से, चाहे उनके ऊपर भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। तो ये एक बदलाव की बात समझ में आ रही है। बाकी अगले आपको कुछ ही घंटों में ये सूचना मिलने जा रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे। पूरा मंत्रिमंडल अब अगले 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ऐसे लोगों को उसमें डाला जा रहा है कि जो वोट बटोरने में और पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करने में अग्रेसिव होकर मेहनत करें और पार्टी को 2024 में जीत दिला सकें। वंदे मातरम।